औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद असलम बलोच और आप देख रहे हैं 12 न्यूज़ बक्खर। आज बात करेंगे हम मरकज़ी कन्वेंशन की, मरकज़ी इज्तिमा की। जमीयत उलमा इस्लाम एक बड़ा इज्तिमा हो रहा है बक्खर में। आपने देखा होगा कि ज़िला बक्खर में ये वो सरज़मीन है, यहाँ से उलमाए कराम का भी यही मरकज़ रहा है और सियासतदानों का भी, और बड़े बड़े सियासतदान भी इसी सरज़मीन का रुख करते हैं। आज बात करेंगे हम इस जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ी कन्वेंशन की, क्योंकि इनकी तैयारियां जो हैं वो अरूज पर हैं, मुकम्मल की जा रही हैं, क्योंकि दिन करीब आ रहे हैं। इतवार के रोज़ जो है इनका बड़ा एक इज्तिमा है जमील स्टेडियम में। आज हमने तकलीफ़ दी है, हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल हमीद साहब, जो कि तर्जमान हैं JUI के। उनसे जान लेते हैं। बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। सबसे पहले तो आप इतना बड़ा मरकज़ी इज्तिमा कर रहे हैं, कन्वेंशन करवा रहे हैं, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि आप अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी दे। क्या कहेंगे जी, किस तरह इंतज़ामात कर रहे हैं, कितने इंतज़ामात हो चुके हैं, कौन कौन सी जो शख्सियत तशरीफ़ ला रही? हम सबसे पहले तो आपके भी मशकूर हैं कि आपने हमें टाइम दिया है और हमें अपने यहाँ बुलाया है, दावत दी है। तो जिस तरह आपने अर्ज़ किया है कि ये एक बहुत बड़ा इज्तिमा है, बेसिकली ये इज्तिमा मुल्की सतह का इज्तिमा होगा और इसमें जमीयत उलमा इस्लाम की पूरी लीडरशिप और बिलखसूस सरबराह जमीयत कायद जमीयत हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। और इनके अलावा हमारे साबिक़ डिप्टी चेयरमैन सैनेट मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब और सैनेटर मौलाना अता रहमान साहब, साबिक़ वफाकी वज़ीर मवासलात मुफ्ती असद साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। तो इस हवाले से इस इज्तिमा की एक अपनी नोयत होगी जी। बड़ा मरकज़ी इज्तिमा जिस तरह आप बता रहे हैं, किस तरह पंडाल जो है वो बनाया जाएगा, कितनी कुर्सियां लगाई जाएंगी, कितना बड़ा चौड़ा लंबा स्टेज बनाया जाएगा, क्योंकि मरकज़ी क़यादत है और मेरा ख़्याल है बकर की तारीख़ में बहुत बड़ा इज्तिमा होने है। ये बकर की तारीख़ में जमीयत के हवाले से भी बड़ा इज्तिमा है और बाकी अवामी प्रोग्रामों के हवाले से भी ये सबसे बड़ा इज्तिमा होगा। तो हमने इस चीज़ को मद्देनज़र रखा है। इसके लिए जो हमारा ग्राउंड मुंतखब हुआ है वो जमील स्टेडियम है। तो जमील स्टेडियम जो पूरा है, इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि ये पूरा फिलअप होगा और 5 से 7 हज़ार कुर्सी की हमारी सीटिंग होगी। और इसमें बाकी ये जो कुर्सियों की सीटिंग है, हम इस पर इक्तफ़ा नहीं करेंगे, इससे भी मज़ीद बढ़ाकर। और ये एक जो हमारी बिलखसूस कोशिश है कि ये हम पूरे ज़िला से जो है ना लोगों को, अपने ज़िला के लोगों को सबसे ज़्यादा लाएंगे, ताकि ये हमारे लिए जो एक सियासी पावर शो भी है ये, तो हमारी कोशिश है कि पूरे ज़िला से हम अपने लोगों को लाएं। बाहर के ज़िला से भी ठीक ठाक जो है ना वो हमारे जो जमाती नज़रियाती दोस्त अहबाब हैं वो तशरीफ़ लाएंगे, लेकिन फ़ोकियत हमारी डिस्ट्रिक्ट बक्खर है। आपने बात सुनी है अब्दुल हमीद साहब की। उन्होंने यकीनन अब ये भी आगाह कर दिया है कि ये सियासी तौर पर भी एक बड़ा इज्तिमा होगा, और जमात के हवाले से, क्योंकि सियासी जमात भी है और ये मजहबी जमात भी है। तो कोई अपनी पब्लिक को, देखने वाले लोगों को मैसेज देंगे इस बारे? हालिया जो एक ख़बर हमारे यहाँ पहुँची है बल्दियाती इलेक्शन की, तो इस हवाले से जब हमारी मरकज़ी क़यादत ज़िला बकर में तशरीफ़ ला रही है, तो अगर पंजाब में मरकज़ी जो बल्दियाती इलेक्शन का ऐलान हुआ है और वो शेड्यूल के मुताबिक होता है, तो इंशाल्लाह हमारा ये पैगाम है कि हम इस दफ़ा बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर जो है ना वो हिस्सा लेंगे और हर यूनियन कौंसल, हर वार्ड के अंदर अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। और ये सिर्फ उम्मीदवार खड़ा भी नहीं होगा, जो सबका ये जनरल इलेक्शन हुआ है उसमें भी रिज़ल्ट देखे गए हैं, और अगर ये फार्म 45 और 47 वाला रोला ना हुआ तो जमीयत उलमा इस्लाम बल्दियाती इदारों में भरपूर नुमाइंदगी के साथ इंशाल्लाह बैठेगी। बड़ी नवीद सुना दी है तर्जुमान JUI ने कि इलेक्शन में जैसे पहले भरपूर तरीके से हिस्सा लिया जाता है, तो अब भी बल्दियाती इलेक्शन अगर होते हैं तो हम तमाम हलकों से, तमाम वार्डों से अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। ये बात का है कि किसी के साथ सीट एडजस्ट होती है या अलग अपने उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं, ये अलग एक टॉपिक होगा, लेकिन भरपूर तैयारियां इलेक्शन की भी की जा रही हैं। एक तरफ इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, दूसरी तरफ इतना बड़ा इज्तिमा बकर में होने जा रहा है, तीसरा मदरसे के हवाले से भी और उलमाए कराम के हवाले से भी, और पाकिस्तान के लोगों के लिए भी शायद कोई खुशखबरियाँ इसमें शामिल हों कि मौलाना साहब को मरकज़ी क़यादत यहाँ पे बकर में तशरीफ़ ला रही। तो यकीनन ये बहुत बड़ा एक इज्तिमा, एक जलसे की सूरत हाल इख्तियार करेगा। अब तक दीजिएगा असलम बलोच को और तर्जमान JUI अब्दुल हमीद साहब को इजाज़त। नए प्रोग्राम के साथ इंशाअल्लाह आपको पंडाल भी दिखाएंगे, आपको ये जलसा और इज्तिमा भी दिखाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें 12 न्यूज़ बक्खर।